चलिए चलते हैं सरगोदा, जहां पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। कश्मीरी छोटे छोटे स्कूल की बच्चियां जो आज हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़ी हुई हैं, कि वो देखें और खामोशी थोड़ी सोचे जरा कि वो कश्मीर की बेटियां जो स्कूल में जाती हैं वो भी आज अपनी आजादी के लिए खड़ी हो गई हैं। जरा एक कश्मीर के लोगों के लिए तालियां बजाएं। 26 साल से वो कुर्बानियां दे रहे हैं। 7 लाख हिंदुस्तान फौज कश्मीर में है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं कश्मीर के लोगों को कि वो डरे नहीं, वो हार नहीं माने और याद रखें कोई चीज कोई दुनिया में ताकत उस कौम को हरा नहीं सकती जो हार नहीं मानती। जिसको हार हरा नहीं सकती, इंशाअल्लाह हमें कश्मीर के लोगों को आजाद होते देखेंगे और वो दिन दूर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि बजाय हम नारों पे वक्त जाया करें, मैं थोड़ी सी जरा आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं क्योंकि आजकल लोड शेडिंग की इंतहा है। सारी जगह से, मियां वाली से मुझे खबरें आ रही हैं कि बेचारों का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लाहौर से खबरें आ रही हैं, मियां चन्नू से खबरें आ रही हैं, पंजाब से, पाकिस्तान से। देहात में 18 घंटे लोड शेडिंग और शहर में लोड शेडिंग। तो मैं चाहता हूं कि 4 साल पहले ये जरा देखें कि शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के मुतालिक क्या कह रहा था। ये उसकी जुबानी से सुने पहले। ये 4 साल पहले है। के अंधेरे 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल। और मैं वादा करता हूं कि 2 साल में बिजली के अंधेरे करना चाहिए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये भी नहीं कहा कि अगले 6 महीने में कर देंगे। 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल। ये भी नहीं कहा कि हम 1 साल में कर देंगे। 1-2 साल के अंदर जो है लोड शेडिंग भी नहीं कहा कि मैं अगले 2 सालों में हम 2 साल के अंदर बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे खत्म कर देंगे, इंडस्ट्रीज रात चालू हो जाएगी। तो मैं गलत नहीं कहता। बिल्कुल ये नहीं कि मैं गलत बात करूं, सिर्फ वोट लेने के वोट गलत बात से जो है वो करके ले। अगर ये मेट्रो बस 10 महीने में बन सकती है तो बिजली क्यों दूर हो सकती है? मेट्रो बस उस मालिक ने 10 महीने में बनाई, बिजली क्यों नहीं आएगी? जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया को पाकिस्तान अजीम बनेगा। ये आपने सुन लिया, देख लिया, सबने देख लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई ऐसी हरकतें करे तो आप डॉक्टर बुलाएं घर में और के नफ्सियाती मरीज है, दिमागी तवाजुन खो बैठा है। यानी कोई नॉर्मल आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है? अच्छा इसका नाम हमने बदलना है क्योंकि इसने खुद कहा है कि ये 4 साल पहले इसने कहा कि अगर 6 महीने में बिजली ना आई तो इसका नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। 4 साल हो गए हैं, क्या नाम रखें इसका? अच्छा सुने, मैं आपको 2 नाम देता हूं। एक इसका नाम हम शाबू रख सकते हैं, शाबू।
दूसरा ड्रामा शरीफ, तीसरा शोबाज शरीफ। अच्छा, अब हाथ खड़ा करके बताना है कि कौन आप कहते हैं कि इसका नाम ड्रामा शरीफ रखे। शोबाज शरीफ, अच्छा ड्रामा शरीफ। अब से शहबाज शरीफ का नाम हमने ड्रामा शरीफ रख दिया। अच्छा, अब जरा दूसरा देखें कि ये जब पाकिस्तान बना था, हमारा लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जब कायदे आजम तकरीर करते थे, पाकिस्तानियों अंग्रेजी में तकरीर करते थे। लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती थी, लेकिन इस तरह मजमे में जब लोग तकरीर सुन रहे होते थे तो वो कहते थे कि जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। सच्चा लीडर था हमारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और वो किसकी सुन्नत पे चल रहे थे? दुनिया के अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सादिक और अमीन कहते थे। अब मैं ये चाहता हूं कि हम ये देखें, शहबाज शरीफ को तो आपने देख ही लिया, ड्रामा शरीफ को। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अभी एक लिया में जलसा हुआ था, तो उस जलसे में नवाज शरीफ क्या तकरीर कर रहे हैं, जरा गौर से सुने, आपको पता चले कितना सच्चा आदमी है। 1 मील लंबा जलसा, अगर किसी को गलत फहमी तो आ करे। मुझे नहीं पता लग रहा कि आखिरी बंदा कितनी दूर बैठा हुआ है। आपने मुखालफों की जलसियां देखी हैं? ये कल परसों मैं भी देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद की जलसी की मैंने झलकियां देखी। वो बल्ब जल रहे थे, बड़े रोशन बल्ब, और लगता था कि नीचे पता नहीं कितना अवाम है। जब मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा तो बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी, खाली। अपने मुखालफों की जलसियां देखी हैं? ये कल परसों मैं भी देख रहा था। इस्लाम ये आपका प्राइम मिनिस्टर आपसे झूठ बोल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा। कि मुझे ये बताएं, एक मिनट, वो लिये में तंबू के नीचे जलसा हो रहा है और कह रहा है 1 मील लंबा जलसा है। कभी 1 मील लंबा तंबू देखा है आपने? और कहता आखिर में इंसान नहीं नजर आ रहे, आपने खुद देखा है। और इस्लामाबाद में वो जो जलसा हुआ था, कहता खाली कुर्सियां। मैं सिर्फ ये आपके सामने सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, सुने सुने सुने, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब लीडर अवाम से सच नहीं बोलता तो अवाम को क्या पता है, अवाम उस लीडर पे क्यों इत्मीनाद करेगी, अवाम उस लीडर के पीछे क्यों खड़ी होगी। और इसलिए हमारे आइन में लिखा हुआ है कि लीडर को सादिक और अमीन होना है। मुझे खुशी है कि आज हमारे वकला भी आए हुए हैं, और हमारे वकला सबसे ज्यादा आइन जानते हैं कि सादिक और अमीन लीडर को होना चाहिए। और आपके सामने झूठ बोल रहा है, और इधर ही नहीं झूठ बोल रहा, मैं अभी सारे सरगोदा के लोगों के सामने डॉन लीक्स पे बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है। इसके ऊपर मैं अभी बड़ी तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये जो पैनामा का इंकशाफ है, ये क्या है। मैं ये चाहता हूं ये भी आप समझ जाएं। देखें, बड़ा मुख्तसरन हुआ क्या, ये सुने जरा, ताकि आपको पता चले और ताकि आप में जिस तरह शऊर आ रहा है मजीद आ रहा हो और समझे, ताकि कोई
इस मुल्क का लीडर आपको धोखा ना दे सके, आपको पागल ना बना सके, आपको हर बारी इलेक्शन से पहले आपके सामने वादे करे और फिर इख्तिदार में आए, पैसा बनाए, पैसा चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा भेजे, खुद अरबपति बन जाए, कौम गरीब होती जाए और फिर इस तरह के ड्रामे करे कि मैं कौम का बड़ा खैर ख्वाह हूं, मैं कौम के लिए कभी कौम के खिलाफ नहीं जा सकता। जरा फैसल वो आप चलाएं कि नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ और सऊदी अरेबिया से 10 साल का मुआहदा करके सऊदी अरेबिया चले गए, 10 साल का मुआहदा सऊदी अरेबिया करके चले गए और जब ये गए तो 8 साल तक सारी कौम से झूठ बोलते रहे कि कोई मुआहदा नहीं था। ये जरा देखें। मैंने कहा कि मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दो, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरा ज़मीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं कैसे आपको कहूं कि हाँ जनाब मैं ये दस्तखत करता हूं क्योंकि आप आ गए और मैं मुल्क के आइन को तोड़ने में मैं भी पार्टी बन जाऊं। मैं पाकिस्तान के अवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ये सुने, रोके। अब ये 8 साल इस कौम को कहते रहे कि मैं धोखा नहीं दूंगा, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जमहूरियत के लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी साइन नहीं करूंगा। और अब देखें कि 8 साल के बाद सऊदी अरेबिया का जो शहजादा आता है वो क्या कहता है। We have an agreement signed, and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques. बस ये आप देखें, ये सऊदी शहजादा आया और ये रफीक हरेरी, साद हरेरी, इन्होंने आके वो मुआहदा दिखा दिया जिसमें साइन किया हुआ था नवाज शरीफ ने कि साइन करके यहां से सऊदी अरेबिया गए। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब समझें पैनामा लीक्स क्या है। पैनामा में क्या हुआ? पैनामा में इंकशाफ हुए, मेफेयर के इनके फ्लैट सारी दुनिया में सामने आ गए कि इनके बच्चों के नाम मेफेयर के फ्लैट्स हैं। जब इनके नाम आ गए तो इनको मानना पड़ा कि हमारे फ्लैट्स हैं। जब इनको मानना पड़ा तो इनसे हमने पूछा कि बताएं पैसा किधर से आया फ्लैट लेने के लिए, पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया? जवाब यह था कि जनाब कतरी शहजादे ने पैसा दिया और कतरी शहजादे ने बाहर पैसा लेके गया। यानी कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हमने करप्शन नहीं की। अब ये सुने कि जो 5 जज थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, 5 जजों ने कतरी शहजादे के ऊपर क्या कहा, ये 5 जजेस के बयान सुन ले। कुन तौर पर कतर में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी नकद रकम में की गई जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन। कतरी खत कानूनी एतबार के काबिल नहीं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर है, इसमें मुस्तनद और काबिल एतबार मवाद मौजूद नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन। रिकॉर्ड तलब करने पर अलसानी खानदान की गैर मुस्तनद और हाथ से लिखी गई तहरीरी दस्तावेज पेश की गई जो बेतुके अदाद शुमार पर मुश्तमिल थी, जिसकी फ्रीकैन के वकला ने वजाहत भी नहीं दी। जस्टिस इजाजुल एहसन। हमारी दरस्त में यह खत बोगस है और कानूनी एतबार से कोई हैसियत नहीं रखता, हमें इसे मुस्तरद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन। लंदन फ्लैट्स 1992-93 से ही नवाज शरीफ फैमिली की मलकियत हैं और यही लोग इनका किराया भी देते रहे। कतरी शहजादे के खत में कहीं नहीं बताया गया कि लंदन फ्लैट्स अलसानी फैमिली ने खरीदे। जस्टिस गुलजार अहमद।
मियां शरीफ की कतर की अल्सानी फैमिली के साथ मुआहदे का कोई रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया। जस्टिस शेख अजमत सईद, रकम कैसे मुंतकिल हुई, कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं दिया गया। जस्टिस शेख अजमत सईद, कतरी खत से उम्मीदें लगाई गई कि यह सारे इल्जाम धो डालेगा, मगर यह खत मजीद तबाही का बायस बना। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जी, ये हैं जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने कतरी खत के ऊपर अपने सारे बयानात आपने पढ़े। ये जजेस की जुबान है, यानी कि किसी जज ने भी कतरी खत कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि बोगस है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर झूठा है। इसका मतलब कि उसने झूठ बोला कि उसके पास किधर से पैसा आया लंदन के फ्लैट लेने पे। कौन है आप? जितने भी आप सब हैं, हाथ खड़ा करके मुझे एक चीज बताएं कि क्या आप भी ये समझते हैं कि कतरी खत फ्रॉड था? सारी कौम समझती है कतरी खत फ्रॉड था। तो जब कतरी खत फ्रॉड निकलाया, उसके बाद नवाज शरीफ, तुम किस तरह अभी वजीर आजम हो? जब तुम्हारे ऊपर अब JIT बन गई, किस तरह तुम वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हो? मुझे यह जवाब दो कि जब यूसुफ रजा गिलानी उसके ऊपर जब ट्रायल शुरू हुई थी, तो तुमने क्यों यूसुफ रजा गिलानी को कहा था कि इस्तीफा दो? अगर साफ साबित हो जाते हो तो वापस आ जाना, लेकिन इस्तीफा दो। ये सुने जरा। से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर पर आप प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, क्या मियां साहब कोई आपको शर्म नहीं आती? क्यों नहीं आप रिजाइन करते? कैसे बैठे हुए हैं कि ग्रेड 1920 के ऑफिसर आपसे सवालात करेंगे? किधर गई आपकी गैरत? या कि आपने फैसला कर लिया है कि इज्जत से ज्यादा आपको चोरी किया हुआ और लूटा हुआ पैसा ज्यादा अजीज है? या आप इज्जत रख सकते थे और या आप ये चोरी किया हुआ माल बचा सकते थे? तो मैं अब आपको डॉन लीक्स के ऊपर लेके चलता हूं और मैं चाहता हूं कि समझेंगे इशू क्या है। ये बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान का। डॉन लीक्स समझने के लिए आपको इस चीज का समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए। जो भी दुनिया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी होती है, वो पाकिस्तानी फौज को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब भी अमेरिका नहीं जीत सका अफगानिस्तान में, 1,40,000 नेटो की फौज के बावजूद, तो वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान फौज तहफ़्फ़ुज़ देती है अफगान तालिबान को, जिसकी वजह से वो नहीं जीत सके। हिंदुस्तान कोई दहशतगर्दी होती है, वो पाकिस्तानी फौज को जिम्मेदार ठहराते हैं। कश्मीर में कश्मीर की कौम आजादी के लिए खड़ी है, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अब दुनिया की नजर कश्मीरियों की आजादी की जंग से हटाने के लिए पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया जाता है कि पाकिस्तानी फौज की वजह से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी है। अब ये है इंटरनेशनल दुश्मनों की साजिश पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। उससे पहले इस्राइल बड़ी देर से कैंपेन चलाया हुआ है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, तो ये साजिश का हिस्सा है। तो जब मीटिंग होती है जनरल रहील शरीफ की 7 महीने पहले नवाज शरीफ के साथ, और उस मीटिंग के बाद जिसको हम डॉन लीक्स कहते हैं, वो नवाज शरीफ के मीडिया सेल से वही चीज निकलती है
कि नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान से दोस्ती चाहता है, नवाज शरीफ तो दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान की फौज नहीं मान रही। ये वही अल्फाज हैं जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर के मीडिया सेल से जब वही चीज निकलती है, तो कौन सा मुल्क है जो तहकीकात नहीं करेगा और वो उन लोगों को मुल्क के गद्दार नहीं समझेगा? यही हिंदुस्तान में होता अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उसकी फौज के खिलाफ इस तरह के बयानात या इस तरह का लीक होती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उस जो भी लोग थे जिन्होंने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, उनके खिलाफ एक्शन होता। यह पाकिस्तानी फौज और गवर्नमेंट के बीच में इशू नहीं था, यह पाकिस्तानी अवाम का इशू है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की होती है, अवाम की होती है, कौम की होती है। जब हिलरी क्लिंटन इलेक्शन हारी तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे उनकी एफबीआई ने कहा था कि मैंने सिक्योरिटी लीक, मेरी ईमेल की वजह से मैंने सिक्योरिटी ब्रीच की है। तो वो इलेक्शन हार गई और वो कहती है कि क्योंकि कौम ने समझा कि मैंने सिक्योरिटी ब्रीच की है, वो इलेक्शन हार गई। पेंटागन ने नहीं उसे इलेक्शन हराई, यानी कि पेंटागन अमेरिका की फौज ने उसको नहीं हराया, अवाम ने हराया, क्योंकि अवाम की सिक्योरिटी होती है नेशनल सिक्योरिटी। तो अब हम सुनते हैं इनसे बयान कि जनाब फौज और गवर्नमेंट में लड़ाई ना करवाई जाए। कौन लड़ाई करवाना चाहता है? क्या नून लीग वालों ये भूल गए हो कि जब मेमोगेट हुआ था, जिधर हुसैन हक्कानी को कहा गया था कि उसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अमेरिकी गवर्नमेंट को यह कहा था कि आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट को बचाया जाए पाकिस्तानी फौज से, तो क्या तब नवाज शरीफ वकीलों का काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था? तो अब हमें क्यों कह रहे हो कि जनाब आप बात नहीं कर सकते? क्योंकि जनाब ये तो गवर्नमेंट और फौज के बीच में है, ये गवर्नमेंट और फौज के बीच में नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का मसला है। पाकिस्तानी फौज कबायली इलाके में, बलूचिस्तान में, और आज वहां मस्तूंग में एक हादसा हुआ है। पाकिस्तानी फौज ने कराची में अमन लेके आई है, ऊपर से बॉर्डर में, अफगानिस्तान के बॉर्डर में मसला है, ईरान के बॉर्डर में मसला है, एलओसी पे मसला है, और उस फौज को आप बदनाम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कौम चुप रहे। और फिर जो भी फौज को कह रहा है कि जी फौज पीछे हट गई, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि फौज क्या करती? क्या फौज मार्शल लॉ लगा देती? क्या फौज मार्शल लॉ लगाती? फौज के पास क्या चॉइस थी? अगर हुकूमत तहकीकात ठीक नहीं करती तो किसकी गलती है? हुकूमत की गलती है। और हम आज डिमांड करते हैं कि सारी जो भी तहकीकात हुई, इस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाए। सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। हेलो सरगोदा के लोगों, मैं आपके सामने आज आपके सामने मैं एक वादा करना चाहता हूं कि देखें, नवाज शरीफ ने इस मुल्क के इदारों के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
और सिर्फ उम्मीद अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर कौम किसी की तरफ देख रही है वो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी सारे इदारों के ऊपर ये कब्जा कर बैठा है। दूसरा कि जो भी नवाज शरीफ को चैलेंज करता है, या ये उसके खिलाफ कोई केस चला देता है या उसको खरीदता है। खरीदने की कोशिश तो इसने मुझे की, और खरीदने की कोशिश इसने किसको नहीं की। सारी जिंदगी इसने लोगों के ज़मीर खरीदे हैं। इसने इस मुल्क के इदारे तबाह किए। इसने इदारे कैसे तबाह किए? हर इदारों के ऊपर सिफारिशी बिठा दिए। मैं आज आप सबको, नौजवान आप यहां बैठे हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। क्रिकेट का इदारा है, अगर आप क्रिकेट टीम सिफारिशों की बना दें तो वो कैसे दुनिया की टीमों का मुकाबला करेगी? दुनिया की टीम तो वो मुकाबला करती है जो एक सारे मुल्क में सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर हमने वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तान के बेहतरीन 11 खिलाड़ियों के साथ जीता था। अगर आप रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सिफारिशों को डालेंगे तो ना आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और ना आप पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। दूसरे मुल्क से निकल गए, उधर मेरिट होती है, बेहतरीन लोगों को इदारों के ऊपर बिठाया जाता है। पख्तूनख्वा की पुलिस हमने कैसे ठीक की? एक बेहतरीन आईजी पुलिस को हम लेके आए, उसको हमने आईजी बनाया पख्तूनख्वा का। उसके बाद किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की, प्रोफेशनलिज्म लेके आए, मेरिट पे सिलेक्शन हुई, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होने दी, और आज पख्तूनख्वा की पुलिस मिसाली पुलिस बन चुकी है। इसी तरह पंजाब की पुलिस भी ठीक हो सकती है, लेकिन चुन के सिफारिशों को लेके आते हैं, उन सिफारिशों से गलत काम करवाते हैं, थाना कचहरी पटवारी की सियासत करवाते हैं। कैसे वो पुलिस पख्तूनख्वा की पुलिस का मुकाबला कर सकती है? और ये क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अगर पंजाब की पुलिस ठीक हो गई तो थाना कचहरी पटवारी की सियासत खत्म हो जाएगी। लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, लोगों पे जुल्म नहीं कर सकेंगे, लोगों पे इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, झूठे केसेस नहीं कर सकेंगे। इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ की क़यादत पे सब पे केसेस किए हुए हैं, सब पे एफआईआर काटी हुई हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि पुलिस को तबाह किया है, सियासी मुदाखलतें करके, गलत भर्तियां करवा के। और इसी तरह कोई भी इदारा देख लें, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जिसने लिखा हुआ है कि वो नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? इसहाक डार ने लिखा हुआ है कि सईद अहमद जो अब नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट है वो नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। सोचें, $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है। फाइनेंस मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट भी मनी लॉन्ड्रर, और नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। कैसे रुकेगी $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग? आपका पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, कौन पकड़ेगा इनको? क्या नवाज शरीफ पकड़ेगा जो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग खुद है? क्या इसहाक डार पकड़ेगा जो माहिर है मनी लॉन्ड्रिंग करने का? कैसे चोरी रुकेगी? कैसे पाकिस्तानियों, कैसे ये कौम अपने पैर पे खड़ी होगी? यहां ख्वातीन है मेरे सामने। ये आज नवाज शरीफ कहता है, अभी इसने कल जलसा किया, कहता मैं बड़ी खुशहाली ले आया हूं, कहता मैं बड़ी खुशहाली ले आया हूं। ख्वातीन, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। आप घर चलाती हैं, अगर घर के अंदर आपका खर्चा बढ़ जाए और आमदनी कम हो तो आपको पता होगा कि घर के हालात अच्छे नहीं हैं।
और फिर अगर आपको कर्जा लेना पड़े क्योंकि आपके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, आपको किसी से जब कर्जा लेके मांगना पड़ता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। और ख्वातीन, आप जानती हैं कि जब एक घर में आप दूसरी दफा कर्जा लेने जाएं तो घर की इज्जत भी चली जाती है। जो कर्जा देने वाला होता है वो आपकी इज्जत नहीं करता। जब एक कौम के आमदनी और खर्चे में अरब का खसारा हो और बढ़ रहा हो, को कर्जे और कर्जों में कौम डूबती जा रही हो, तो किस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बहुत खुशहाली आ गई पाकिस्तान में? सिर्फ जो पाकिस्तानी बाहर की दुनिया को बेचता है और बाहर की दुनिया से खरीदता है, उसमें 26 अरब डॉलर का खसारा है। यानी कि हमारा सारी आमदनी जो हम जो बाहर भेजते हैं